मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान नेमत इंतहाई दुख, गुस्से और गम की कैफियत में खेमे में बैठे होते हैं और गुस्से में जाकर कुस्तुनतुनिया के नक्शे को उखाड़ फेंकते हैं। इसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है, मेरे सुल्तान। जवाबन सुल्तान गुस्से से कहते हैं, बाहर निकलो। सिपाही के ना जाने पर सुल्तान उसकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कोई दाखिल नहीं होगा, बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और सुल्तान शदीद गुस्से में एक मरतबा फिर जाकर तख्त पे बैठ जाते हैं। बहुत देर गुजरने के बाद सिपाही खाना लेकर वहाँ आते हैं और खाना सुल्तान के पास रख के वहाँ से चले जाते हैं। सुल्तान खाना खाना तो दूर की बात उसकी जानिब मुड़कर भी नहीं देखते और बहुत देर तख्त पे बैठने के बाद अंदर वाले खेमे की जानिब चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में जश्न का समा होता है। शहंशाह समेत सब लोग शराब नोशी में मसरूफ होते हैं। शहंशाह जीत का जश्न मनाते हुए कहता है, ये जीत हम सब की जीत है। और फिर प्लेतानों से कहता है, देख रहे हो प्लेतानों ये कितने खुश है। जवाबन प्लेतानों कहता है, इन्हें खुश रहने का हक है, इन्होंने मुजामत की और जीत हासिल की। शहंशाह कहता है, मगर ये एक छोटी सी फतह है, महमूद को एक आखिरी और बड़े हमले के साथ मारना होगा ताकि वो समझ जाए कि ये दीवारें नहीं तोड़ी जा सकती। ये सुनकर प्लेतानो पूछता है, मसलन कैसे। उधर इसहाक बैठा अपने जख्म की पट्टी कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ जंदारली आता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, तुम अब बेहतर लग रहे हो इसहाक, तुम एक गाजी बन गए हो, माशाल्लाह मेरे पाशा माशाल्लाह, मेरा रब तुम्हें जल्द सेहतियाब करे। इसहाक उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, बहुत शुक्रिया पाशा, मगर मैं बगैर फतह के गाजी बनकर क्या करूँ। जंदारली पूछता है, फरद की क्या सूरत हाल है, उसका जख्म भर गया है क्या। जवाबन इसहाक कहता है, वो ठीक है, शिफा देने वाले उस पर नजर रखे हुए हैं। जंदारली कहता है, इसके बाद उसका इलाज अदरनी में जारी रहेगा। जंदारली की बात सुनकर इसहाक हैरानगी से कहता है, अदरनी, वहाँ क्यों। जवाबन जंदारली कहता है, हालात खराब हैं, सुल्तान ने खुद को अपने खेमे में बंद कर लिया है, जानिसीरी टूट गए हैं, इसके अलावा करने को कुछ नहीं है, हमें बेहतर मुहासरे के लिए पीछे हटना होगा। इस पर इसहाक कहता है, मेरे पाशा ऐसे ख्यालात जहन में मत लाएं, सुल्तान महमद खान इस बारे में क्या कहेंगे। जवाबन जंदारली कहता है, शिकस्त के एहसास ने उन्हें अंदर से जकड़ लिया है, इसीलिए वो खुद को जाहिर नहीं कर रहे। लगता है शिकस्त सुल्तान की है और शर्म जंदारली से है, सुल्तान अपने सिपाहियों की तरफ भी नहीं देख पा रहे। जवाबन इसहाक कहता है, मेरे पाशा फिर भी सुल्तान महमद खान के हुक्म के बगैर कुछ भी करने की कोशिश ना करें। यह सुनकर जंदारली कहता है, सुल्तान के खेमे में जाओ, इजाजत तलब करो, जाओ जाओ जल्दी जाओ। सिर्फ इसलिए कि सुल्तान अपने खेमे में बंद हो गए हैं, क्या ये सारे फौजी बगैर क़यादत के रह जाएंगे। मैं जंदारली पाशा और वजीर सिर्फ नाम का नहीं हूँ, मैं रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुल्तान के खिलाफ जाऊंगा। इसहाक फिर भी नहीं मानता तो जंदारली खड़े होकर गुस्से से कहता है, अजाबी, जानिसीरी और सिपाही अभी अपने खेमे इकट्ठे कर लें, ये वापस जाने का वक्त है। ये सुल्तान ही थे जो फौज को यहाँ लेकर आए थे, मगर जो रियासत को पहाड़ से गिरने से बचाएगा वो मैं हूँगा। ये कहते साथ ही जंदारली वहाँ से चला जाता है और इसहाक बहुत परेशान हो जाता है। उधर शेख अपने दरवेशों के साथ बैठे होते हैं, वो सब हाथ उठाकर शोहदा के लिए दुआ मांगते हैं। फिर शेख कहते हैं, मेरे बच्चों, ये जहाँ इम्तिहानात का जहाँ है, हर कोई किसी न किसी तरह इस इम्तिहान से गुजरता है। बाज लोग अपनी जान से, बाज खून से और बाज अपने मुकाम से गुजरते हैं। सरदार हो, पाशा हो या सुल्तान हो, ये नहीं बदलता, हत्ता कि चाहे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ही हो। दोनों जहानों के सरदार हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने क्या उहद में शिकस्त का सामना नहीं किया, उनका इम्तिहान नहीं लिया गया क्या। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सहाबाए किराम ने मुख्तलिफ इम्तिहानों का सामना नहीं किया। हम इन मुश्किल दिनों में उन अजीम लोगों की तरह बर्ताव करेंगे। एक दरवेश पूछता है, हम ये इम्तिहान कैसे पास करेंगे मेरे शेख। जवाबन शेख कहते हैं, सब्र के साथ और ईमान के साथ, नई कोशिशों के साथ। दूसरा दरवेश पूछता है, इस वक्त भी जब हमारे सुल्तान का ये हाल है। ये सुनकर शेख पूछते हैं, हमारे सुल्तान के हाल में क्या खराबी है। दरवेश कहता है, उन्होंने खुद को खेमे में बंद कर लिया है। दरवेश की बात सुनकर शेख बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंदारली दुगान आगा के पास जाता है और उससे सिपाहियों की सूरत हाल के बारे में पूछता है। दुगान कहता है, हम अपने जख्मियों का इलाज कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से हमारी जमात जल्द पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी मेरे पाशा। जवाबन जंदारली कहता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम जब अपनी सरजमीन पर पहुंचेंगे और दोबारा मुत्तहिद होंगे, वो जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करो। जंदारली की बात सुनकर दुगान परेशान होते हुए पूछता है, इसका क्या मतलब है पाशा। जवाबन जंदारली कहता है, मैं कह रहा हूँ कि हम अपना सामान बांध रहे हैं आगा, जनिसीरी से कहो अपने खेमे बांध लें। इस पर दुगान पूछता है, यह हमारे सुल्तान का हुक्म है या आपकी बातें। जंदारली कहता है, यह हकीकत है दुगान, हकीकत। हम इतने शहीदों, गाजियों और टूटे दिलों के साथ शहर कैसे फतह कर सकते हैं। दुगान कहता है, हमने इतने शहीदों को पीछे हटने और भागने के लिए कुर्बान किया खलील पाशा। इस पर जंदारली कहता है, दुगान, अगर तुम इस फौज के आगा हो तो मैं इसका बाप हूँ। फौज का हर सिपाही मेरे बच्चे जैसा है, यहाँ तक कि तुम भी मेरी देखभाल से पले बड़े हो। दुगान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस फौज के शहीदों की मुझसे ज्यादा फिक्र है। मैं भागने या पीछे हटने का नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पीछे हटना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए और मजबूती से वापस आना चाहिए। जवाबन दुगान कहता है, हम अपने सुल्तान का हुक्म सुनेंगे, जरूरत पड़ी तो हम अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन हमारे सुल्तान के हुक्म के बगैर हरगिज नहीं। इस पर जंदारली कहता है, वो जल्दी कहेंगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, जानिसीरी से कहो कि खेमे बांध लें। ये कहते साथ ही जंदारली वहाँ से चला जाता है और दुगान शशो पंज में पड़ जाता है। बाहर इसहाक जगानोस पाशा के साथ आगे बढ़ते
करते हुए कहता है, ज़गनोस खलील पाशा सुल्तान के हुक्म के बगैर काम नहीं करता, लिहाजा अगर उसने खेमे बांधने को कहा है तो ये सुल्तान का ही फरमान होगा। जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं, फिर भी मैं ये अपने सुल्तान से ही सुनूंगा। मरकजी खेमे के सामने पहुंचकर वो यूसुफ से कहते हैं, यूसुफ हमारे सुल्तान से कहो कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। जवाबन यूसुफ कहता है, मेरे पाशा सुल्तान का सख्त हुक्म है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इस पर ज़गनोस पाशा कहते हैं, सुल्तान से कहो हम आए हैं, वो हमें अंदर आने देंगे। यूसुफ कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे पाशा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बात सुनेंगे। यूसुफ की बात सुनकर इसहाक चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि वो बात नहीं सुनेंगे यूसुफ? यूसुफ कहता है, वो उस खाने की तरफ भी नहीं देख रहे जो हम लेकर गए थे, वो काफी वक्त से अपने खेमे से बाहर नहीं निकले। सारी बात सुनकर ज़गनोस पाशा इसहाक से कहते हैं, फिर मैं इस बारे में खलील पाशा से बात करता हूँ। ये कहते साथ ही वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। खेमे में मौजूद जंदारली सुल्तान मुराद का दिया हुआ खंजर उठाए उन्हें याद कर रहा होता है और कहता है, अजीम मुराद वो बूढ़ा हो गया लेकिन उसका दिल कभी बूढ़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब वो रुखसत हुए तब भी मैदान जंग के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरे कंधों पर भारी बोझ लाद दिया। आज से 30 साल पहले मेरे बाबा इब्राहिम पाशा और मुराद खान ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया था, लेकिन फिर भी दीवारें उबूर ना हो सकी और कई फौजी शहीद हो गए। अतमाजा, क्या तुम सुल्तान महमद और अजीम मुराद खान के दरमियान फर्क जानते हो? सुल्तान मुराद खान एक अजीम सिपह सलार थे जो जानते थे कि कब पीछे हटना है। इसी लम्हे वहाँ ज़गनोस पाशा आते हैं और कहते हैं, खलील पाशा क्या जो कुछ मैंने सुना वो सच है? जंदारली कहता है, अगर ये मुझसे मुंसलिक है तो ये सच होगा, बताओ क्या है? ज़गनोस पाशा कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने खेमों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया है। सुल्तान की इजाजत के बगैर ऐसी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस पर जंदारली कहता है, सुल्तान कहाँ है ज़गनोस? वो जानिसीरी के साथ हैं या फिर शहीदों के साथ? बताओ कहाँ हैं वो, या अपने गाजियों का हवाल ले रहे हैं? जंदारली को इस तरह बात करते हुए देखकर ज़गनोस पाशा कहते हैं, खलील पाशा तुम्हारी ऐसे बात करने की हिम्मत कैसी हुई? इस पर जंदारली कहता है, मैंने ये बात सुल्तान के नायब और वज़ीर आज़म होने की हैसियत से की है। सुल्तान ने हमारे कंधों पर कफ्तान और सर पर पगड़ी बगैर किसी वजह के रखी थी क्या? मुझे उन्होंने बगैर किसी वजह के वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है क्या? जाओ जाकर देखो, जानिसीरी पहले ही पागल हो चुके हैं। ज़गनोस, क्या तुम जानते हो कि अगर बगावत हो गई तो क्या होगा? ये सुनकर ज़गनोस पाशा कहते हैं, अपने ख्यालात और अपनी राय अपने तक महदूद रखो, मुहासरा उठाने का फैसला तुम नहीं सुल्तान करेंगी। जवाबन जंदारली कहता है, जब भी रियासत गिरने लगी है वज़ीर आज़म ने अपने सुल्तानों की हमायत की है और रियासत को फिर से ऊपर उठाया है। ज़गनोस, शायद तुम्हारी उम्र ऐसी है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में किसी और वक्त में बता सकता हूँ। जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं, तुम उनका साथ नहीं दे रहे हो, सुल्तान के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बगावत कर रहे हो। जंदारली, बागी सर का इंजाम वाज़े है। इस पर जंदारली कहता है, उस्मानी मुदाखलत के खिलाफ सबसे पहले बगावत करने वाले मेरे दादा जंदारली अली पाशा थे। वो जानते थे कि जिस जगह वो गिरते हैं तो वहाँ से कैसे उठना है और रियासत के लिए जिंदगी का सांस बनना है। न सिर्फ जंदारली बल्कि हर वो शख्स जिसे वज़ीर आज़म के ओहदे से नवाजा गया ये बात जानता है। वक्त आने पर वो सुल्तान तक को खिलाफ कर लेता है। यहाँ से अब निकल जाओ। जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं, खिलाफ किया जा चुका है जंदारली, इसकी भी कीमत होगी, जरूर बजरूर इसकी कीमत होगी। ये कहते साथ ही ज़गनोस पाशा वहाँ से चले जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।